जो हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, जो केंद्र सरकार है उसके अंगों के रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हमें केंद्र सरकार का विधिवत वर्णन पढ़ना है। देखो, केंद्र में व्यवस्थापिका यानी कि संसद, देखो 79 अनुच्छेद 79 ये कहता है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में कानून बनाने का काम कानून निर्माण का जो कार्य होगा कौन करेगी? संसद करेगी। यानी भारत में जो कानून निर्माण का कार्य होगा वो किसका होगा? संसद का होगा। और संसद का जो निर्माण होगा, संसद का जो निर्माण होगा वो 20 शतमात्मक प्रक्रिया है। इसके दो सदन होंगे। कितने सदन होंगे? दो। पहला लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये क्या होंगे? इसके दो सदन होंगे। सदन आपको दो तरीके से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे कि सदन की संसद के कितने सदन हैं, तब तो आपको बताना है संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लेकिन अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं या संसद का निर्माण होता है, तो बेटा ध्यान दें, लोकसभा और राज्यसभा के साथ में तीसरा इसका अंग होता है, वो होता है राष्ट्रपति। क्योंकि तीनों से मिलकर ही क्या होता है? कानून बनता है। देखो, कल की कक्षा में या पिछली कक्षा में हमने बात ये की थी कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी प्रस्ताव को बहुमत से, 2/3 बहुमत से यहां से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के साथ में ही वो क्या बन जाता है? वो प्रस्ताव कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यानी कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है और इन तीनों के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है और इनके द्वारा कानून का निर्माण के बाद में व्यवस्थापिका द्वारा इस पर कार्य किया जाता है। आगे समझ में। अब हम देखो संसद का गठन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संसद का गठन। तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। आगे समझो, जो संसद है उसका गठन किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 79। अब आगे का पढ़ते हैं। अब बात करें अगर, तो अनुच्छेद 79 के बाद अनुच्छेद 80 आता है जो राज्यसभा का वर्णन करता है। इसका राज्यसभा का, राज्यसभा के गठन की जब बात करता है तो हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद 89 की और लोकसभा की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा की। तो देखो, हमारे संविधान का अनुच्छेद 81 ये कहता है कि संसद के सदन के रूप में एक लोकसभा होगी। क्या होगी? लोकसभा होगी। और इस लोकसभा का गठन जो संसद क्षेत्र होंगे उनसे चुने हुए सदस्यों के रूप में होगी। यानी कि इस लोकसभा का जो गठन होगा वो होगा विभिन्न राज्यों के तथा शासित क्षेत्रों के संसद क्षेत्र से चुने
हुए सदस्यों से, यानी कि जो लोकसभा होता है ना उसका गठन होता है, उस लोकसभा का गठन जितने भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों में बांटा हुआ है। जिस प्रकार अपनी बात की जाए तो जैसे नागौर का जो सांसद है वो कौन है, हनुमान बेनीवाल। नागौर से कौन चुन के गए, हनुमान बेनीवाल। और जोधपुर से कौन गए, गजेंद्र जी। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण केवल देश में नहीं, संपूर्ण जो भारत देश है उसके जो राज्य हैं और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके संसद क्षेत्र से चुन करके ये लोग आते हैं और इन्हीं के द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। इनका चुनाव प्रत्येक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो मतदान होता है, प्रत्यक्ष मतदान में प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हुआ होता है वो उम्मीदवार को मत देता है और वहां से जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सदस्य चुन करके आता है। समझ में आ गया कि लोकसभा के सदस्य कहां से आएंगे, देश के संसद क्षेत्रों से चुन करके आने वाले सदस्यों को लोकसभा सदस्य कहा जाता है। आगे समझ में, अब आगे हम बात करते हैं। अब पहली चीज तो देखो, जो लोकसभा है वो निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है। और चूंकि इसे भंग किया जा सकता है इसलिए अस्थायी सदन कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थायी सदन कहलाता है। और साथ ही देखो लोकसभा सदस्य प्रत्येक जनता में से चुनकर आते हैं, प्रत्येक हम लोग चुन करके भेजते हैं जनता में से, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ये तो होगी इसके नाम। क्या क्या, निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको भंग कर दिया जाता है, यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक, आगे बात करेंगे पूरी। अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है, और इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि जो लोग सदस्य होते हैं वो प्रत्येक जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन आपने पढ़ लिया कि प्रत्येक जनता के द्वारा संसद क्षेत्रों से चुन करके जो सदस्य आते हैं वही लोकसभा सदस्य के रूप में होते हैं। ये इनका लोक संख्या देखो, लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है, अधिकतम संख्या है 552। कितनी है, 552 सदस्य, अधिकतम सदस्य संख्या ये है ना। हमारी जो लोकसभा है उसके अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 सदस्य संख्या है। और इन 552 में जो 530 है वो राज्यों से चुनकर आते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित क्षेत्रों से चुन करके आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति जो पति होता है वो मनोनीत करता है। देखो पहले गठन पढ़ा हमने कि जो लोकसभा है उसका गठन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोकसभा क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं जनसंख्या के आधार पर। वहां से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुन करके आता है, जिसे बहुमत मिलता है वो चुन करके आता है और उसे वोट हम खुद जाकर के प्रत्येक चुनाव प्रक्रिया के दौरान खुद जाकर के हम वोट देते हैं, तब वो उस सदस्य को बहुमत मिलता है और वो सदस्य बहुमत प्राप्त करने के बाद में आता है, उससे लोकसभा का गठन किया जाता है। इसकी संख्या, सदस्य संख्या अधिकतम 552 सदस्य संख्या होती है। अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 552 सदस्य होते हैं, यानी 530 सदस्य तो राज्यों से चुन के आने होते हैं, यानी 530 क्षेत्र है वो लोकसभा क्षेत्र है देश में, वहां से ये चुनकर आते हैं। 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। ये अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 552। लेकिन वर्तमान में इतिहास है, वर्तमान में अपनी जो लोकसभा है उसमें जो 545 सदस्य हैं, कितने हैं, 545 सदस्य। आगे सुनो, अधिकतम कितने हो सकते हैं,
552 और वर्तमान में कितने हैं 545। ये लोकसभा की सदस्य संख्या होगी। सदस्यों का चुनाव, तो देखो मैंने आपको बता दिया कि जो सदस्यों का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, यानी इन जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनके सदस्यों का चुनाव होता है और चुनाव में भाग लेने विभिन्न पार्टियां भाग लेती है। वहां से एक लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आता है और वो लोकसभा में जाता है और उसे हम सांसद कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सांसद, क्योंकि संसद का सदस्य हो गया तो हम क्या कहलाता है सांसद कहलाता है। जैसे कि नागौर के अपने हनुमान मेरीवाल नागौर जिले से सांसद है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं, गठन हो गई, संख्या हो गई, चुनाव प्रक्रिया हो गई। अब इन सदस्यों की योग्यता, क्या बात करें हम योग्यता की। देखो योग्यता क्या है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता। तो देखो लोकसभा सदस्यों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो हम जब बात करते हैं सदस्य की योग्यताओं की, तो पहली तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरी बात उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 25 वर्ष आयु का व्यक्ति और भारत का नागरिक हो और दिवालिया या पागल नहीं हो, दिवालिया या पागल नहीं हो किसी राज्य में अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। साथ ही साथ उस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं हो। ये सब चीजें क्या है सदस्यों की योग्यता। भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम क्या हो 25 वर्ष हो, दिवाली या पागल नहीं हो, किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं हो और लोकसभा की सदस्य की योग्यता रखता है। लोकसभा सदस्य के रूप में सभी योग्यता रखता है। ये है लोकसभा सदस्यों की योग्यता। हमने पहले लोकसभा का गठन पढ़ा कि अनुच्छेद 81 यानी 81 के अनुसार लोकसभा का वर्णन किया गया है कि लोकसभा के जो गठन है वो देश के विभिन्न जो लोकसभा क्षेत्र है उनसे चुनकर के आए हुए सदस्यों से होता है। और फिर उसके हमने लोकसभा का गठन पढ़ा, लोकसभा की सदस्य संख्या पढ़ी कि कुल लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 552 सदस्य संख्या होती है। इनमें से 530 से चुन के आते हैं राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार 552 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। ये अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं। फिर बात की हमने कि वर्तमान में 545 सदस्य हमारी लोकसभा में है। यहाँ तक ये तो उनकी सदस्य संख्या होगी। फिर हमने चुनाव की बात की तो चुनाव के प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष जो मतदान प्रणाली है उससे ये चुन करके आते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब जिन्हें हम स्वयं वोट देते हैं और हमें पता है कि संसदों का हम स्वयं वोट देते हैं, हम स्वयं वोट दे करके क्या करते हैं उन्हें भेजते हैं। तो इनका प्रत्यक्ष जो मतदान प्रणाली है उसके द्वारा इनका चुनाव होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होता है वो अपने मतदान क्षेत्र में वोट देता है, मत देता है और उसके द्वारा जो बहुमत से जो जीत कर जो व्यक्ति जाता है वो एक सीट से एक ही सदस्य चुन करके जाता है। समझ में आ गया। तो सदस्य की चुनाव हो गया। अब कम से कम उस सदस्य की योग्यता की हम बात कर रहे थे तो इस सदस्य की योग्यता क्या क्या होती है। अब उसकी मेन ये ध्यान रखना भाई भारत का नागरिक होगा, ये तो सबको पता है, दिवालिया पागल नहीं होगा, किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, लोकसभा सदस्य के रूप में सभी योग्यताओं को रखता हो। लेकिन हमें ये आयु ध्यान रखनी है कि कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी आयु कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए।
ये होगी लोकसभा सदस्यों की योग्यता। अब हम आगे बात करते हैं। देखो लोकसभा सदस्यों की योग्यता के बाद में देखो आगे बात करते हैं उसका कार्यकाल। इसकी बात करते हैं कार्यकाल। गठन कर लिया, सदस्य संख्या कर ली, निर्वाचन प्रणाली देख ली, योग्यताएं देख ली। हम बात करते हैं कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। देखो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पुनः चुनाव होते हैं, मतदान होता है और उस मतदान में पुनः संसद क्षेत्र से इनके सदस्य के रूप में चुन के आते हैं और पुनः संसद लोकसभा का गठन होता है। तो ध्यान रहे इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष बाद में पुनः चुनाव हो जाते हैं और नए सदस्य के रूप में चुन करके आ जाते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपातकालीन कुछ उपबंध भी ऐसे हैं कि मान लो कि चुनाव नहीं हुए, 5 वर्ष हो गए और कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति हो गई तो कुछ समय के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वो अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतदान के द्वारा ही पुनः लोकसभा का गठन होता है। तो ये कार्यकाल हो गए। कार्यकाल के बाद में हम बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है। शपथ कि लोकसभा जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो देखो लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाने का काम होता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा इनको 2 प्रकार की शपथें दिलाई जाती है, एक तो पद की और दूसरी है गोपनीयता की। लोकसभा सदस्य जो चुन करके जाते हैं वो मंत्री होते हैं, लोकसभा के मंत्री, और इन लोकसभा के मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और कौन कौन सी शपथ दिलाई जाती है? 2 शपथ दिलाई जाती है, एक दिलाई जाती है किसकी? पद की, दूसरी गोपनीयता की। आगे समझो, ये लोकसभा सदस्य के बारे में सामान्य जानकारी। इसका एक बार पुनः अनुसरण करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गई, अब हम आगे बात करते हैं। कार्यकाल तक हो गया। अब देखो कार्यकाल के दौरान मैंने आपको इनका कार्यकाल 5 वर्ष बताया, लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी जो लोकसभा उसको भंग किया जा सकता है। यानी कि अगर उसमें बहुमत नहीं रहता है लोकसभा में किसी पार्टी का या कहीं कोई कारण हो, राष्ट्रपति के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग भी कराया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं तो देखो अब आता है अधिवेशन की बात। किसकी बात आती है? अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठकों का आयोजन करना। लोकसभा के अधिवेशन का मतलब यह है कि लोकसभा में कम से कम 6 महीने के भीतर 2 बैठकों का आयोजन होना चाहिए, 2 अधिवेशन होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक दिन में भी 2 अधिवेशन हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होगा। 6 महीने के अंदर ही 2 अधिवेशन होने चाहिए, कम से कम 2 बैठकों का आयोजन होना चाहिए। कम से कम 2 बैठकों का आयोजन होना चाहिए। अब है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो देखो ये जो लोकसभा क्षेत्र है 552 अधिकतम, वर्तमान में 545 सदस्य। इन 545 सदस्यों के द्वारा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है? अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इसे ही लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं?
लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा होती है उसके सदस्य अपने में से ही एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। और उसके बाद में अपने में से ही लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अपने में से चुन लिया जाता है। तो आपको पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही एक सदस्य होता है और लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही अपने में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और वर्तमान में जो अपने भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य भी होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होंगे? लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य यह होगा कि लोकसभा की बैठकों का आयोजन करना, उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सभी प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि होते हैं उनको समान वक्तव्य देने का समय देना, यानी बोलने का अवसर देना, शांति व्यवस्था कायम रखना और राजकीय कार्य में अगर कोई बाधा आए तो उसे दूर करना। और इसके पास लोकसभा अध्यक्ष के पास यह तक की शक्तियाँ होती है कि लोकसभा की बैठकों के दौरान अगर मान लो कोई सदस्य लोकसभा की जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़ रहा है या जो मान सम्मान है उसको तोड़ रहा है, तो उसको कुछ समय के लिए लोकसभा से स्थगित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उसे क्या कर दिया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। ये प्रोटेक्ट स्पीकर होता है, ये सबको समय पर बोलने की और शांति व्यवस्था दोनों पक्षों को, क्योंकि लोकसभा में तो जो जिनकी सरकारें होंगी वो भी होगी और उनका प्रतिपक्ष भी होगा। अनेक दल यानी सभी दलों के लोकसभा सदस्य तो चुन के जाते हैं, ठीक है। और उन सदस्यों को सभी में समान प्रतिनिधित्व देना या समान रूप से उनको अवसर प्रदान करना और इस लोकसभा की गरिमा को बनाए रखना, ये सभी कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष है उसे कार्यों की सलाह के लिए उनकी अस्थायी रूप, अगर मान लो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो किसी कार्यवश लोकसभा में नहीं आ पाए तो उनके स्थान पर उनका जो कार्य है वो संचालन करने का कार्य उपाध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष है, उसी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार हमारे लोकसभा के गठन के बारे में हमने जो पढ़ा पुनः हम रिवीजन करते हैं। लोकसभा का वर्णन हमारे देखो, पहले बात करते हैं संसद की। इस अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद होगी, कानून बनाने के लिए भारतीय संसद होगी और संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग होगा राष्ट्रपति, ठीक है। फिर हमने बात की लोकसभा की कि अनुच्छेद 81 के अनुसार भारत की जो संसद है उसका अंग होगी लोकसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहा गया। निम्न सदन अस्थायी सदन इसलिए कहा गया क्योंकि इसे कार्यकाल के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये स्थायी रूप से नहीं होती और प्रत्येक 5 वर्ष बाद में ये अपने आप स्थगित हो जाती है। इनके स्थान पर पुनः चुनाव होने के बाद में नवी लोकसभा का गठन होता है, इसलिए इन्हें अस्थायी और निम्न सदन कहा गया है। लेकिन लोकप्रिय सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोकसभा होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक जनता में से चुन करके आते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा गया। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा कि लोकसभा का गठन होता है वो भारत के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, उनके लोकसभा क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। फिर इसकी सदस्य संख्या की हमने बात की, तो इनकी सदस्य संख्या में देखो हमने बात की कि 552 अधिकतम सदस्य संख्या होगी लोकसभा की। उनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार 552 सदस्यों के द्वारा लोकसभा में सदस्य संख्या होगी। फिर उनकी सदस्य संख्या हमने याद की। फिर उनका हमने पढ़ा निर्वाचन प्रणाली की किस प्रकार चुनाव होता है। तो इसका प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होती है, मतदान प्रणाली होती है, उसके द्वारा ये चुन करके आते हैं। जो भी व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो वो अपने क्षेत्र में, अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसके जो मंत्री होते हैं या माननीय सांसद होते हैं उनको वोट देते हैं और वो वहाँ से जो व्यक्ति जीत करके जाता है वो लोकसभा में जाता है। चुनाव प्रक्रिया हमने पढ़ी। फिर हमने उन सदस्यों की योग्यता पढ़ी कि जो भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उसकी सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता क्या होती है। तो पहली योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता होगी कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्य में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो लोकसभा के जो नियम है, कानून है, उनको मानने वाला, योग्यताओं को पूरा करने वाला होना
चाहिए, ये योग्यता की बात हुई। फिर कार्यकाल की हमने बात की कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होता है, पुनः चुन करके आना होता है और पुनः लोकसभा का गठन होता है। लेकिन किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये उसके कार्यकाल की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद योग्यता, कार्यकाल और फिर हमने शपथ की बात की। तो शपथ में देखो ये उसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, लोकप्रिय जो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी शपथ दिलाई जाती है, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, 2 दिलाई जाती है, एक तो पद की, एक गोपनीयता की। समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन और भत्तों की। वेतन और भत्ते, जो भी लोकसभा सदस्य होंगे उनके जो वेतन भत्ते होंगे वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद में अब हम जो अगली राज्यसभा है, राज्यसभा का वर्णन है वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सुचारू रूप से आप अपनी पढ़ाई को शुरू रखें और इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का सेशन। इसके बाद में राज्यसभा के विषय में हम अगली कक्षा में बात करते हैं। धन्यवाद।